उत्तर कोरिया और चीन 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यह दोनों ऐसे देश हैं जिनकी वजह से 21वीं सदी में तीसरे विश्व युद्ध के होने की संभावना सबसे ज्यादा है। उत्तर कोरिया जहां अपने परमाणु हथियारों के दम पर अमेरिका और साउथ कोरिया को आंखें दिखाता है, तो वहीं चीन अपने ताकत के दम पर पूरी दुनिया को ही चुनौती देने लगा है। और चीन के खतरे और विस्तारवाद की नीतियों को देखते हुए जो देश केवल विकास के रास्ते पर जा रहे थे, अब वह देश भी विनाशक हथियार खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। चीन से दो हाथ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जहां अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के 58 F-35 लड़ाकू जहाजों को खरीदने का फैसला करने के बाद अब लंबी दूरी की मिसाइलों को बनाने का फैसला किया है, तो वहीं जापान ने भी 105 F-35 लड़ाकू जहाजों को खरीदने का ऐलान कर चुका है। लेकिन अब चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के राज्य बिहार के बराबर एक छोटे से देश साउथ कोरिया ने भी बड़ा फैसला लेते हुए एयरक्राफ्ट के कैरियर के निर्माण के साथ 20 अमेरिकन लड़ाकू जहाज F-35 को खरीदने का फैसला किया है। ऐसे में देखा जाए तो चीन चारों तरफ से अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों से घिर जाएगा। लेकिन इसी बीच प्रसिद्ध मैगजीन नेशनल डिफेंस ने सवाल उठाया है कि चीन से खतरा महसूस करने वाले सारे देश 5वीं पीढ़ी के हथियारों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, तो आखिर भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों के बारे में विचार क्यों नहीं कर रहा। वहीं यूरेशिया टाइम्स ने भी अमेरिकी जानकारों के आधार पर लिखा है कि चीन के खतरे को देखते हुए भारत को केवल राफेल से ही संतोष नहीं करना चाहिए। बेशक राफेल एक ताकतवर लड़ाकू जहाज है, लेकिन अब भारत को एक ताकतवर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों के बारे में भी जल्द से जल्द विचार करना होगा, क्योंकि चीन अपने 5वीं पीढ़ी के J-31 और J-35 लड़ाकू जहाजों को विकसित करने के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में भारत को भी एक बेहतर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की जांच परख शुरू कर देनी चाहिए। वैसे दुनिया में माहौल चाहे जो भी हो, लेकिन चीन के खतरे को देखते हुए अचानक ही अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की डिमांड बढ़ती जा रही है।